अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर 14 का आपके पास टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बेटा ये वाला जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से और इसके अंदर जो दो शॉर्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी अहम है। ठीक है, इस टॉपिक को आपने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिहाज से तैयार करना है। अब बेटा इस टॉपिक को समझने से पहले आपने एक चीज यहाँ पे अच्छे तरीके से समझी है। इस चैप्टर के अंदर एक था रिफ्लेक्शन और दूसरे नंबर पे आपके पास था रिफ्रैक्शन। अब बेटा रिफ्लेक्शन क्या था कि लाइट रे का आना, मीडियम से टकराना, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाना, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और बेटा उसके बाद हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन सीखा था। अब रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या था कि लाइट रे आती थी, मीडियम से टकराती थी, टकराने के बाद अगले मीडियम में भी जाती थी, लेकिन अपनी डायरेक्शन क्या करती थी, चेंज कर लेती थी। अब बेटा ये दो मीनिंग आपको इसलिए बताया है रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये सारे केसेस हमने डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है बेटा, मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है। अगर इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आ सकती है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आएगा तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें सबसे पहले हमारे पास हम रिफ्रैक्शन वाले केस की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो आपके पास ये लाइन होती है ये आपके पास है नॉर्मल रे। ठीक है, ये बेटा आपके पास ये जो लाइन है ये आपके पास है ग्लास। ठीक है, या जिसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम। और बेटा ये जो ऊपर वाला सारा होता है पार्ट, इसे हम कहते हैं, इसमें एयर होती है या जिसे हम कहते हैं रेयर मीडियम। ठीक है, और बेटा इसके बाद आपने एक चीज इसमें याद रखनी है, इसमें जो हमारे पास ये ग्लास है इसका क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। कितना एंगल होता है इसमें, 42 डिग्री। ठीक है, अब बेटा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अब यहां से अगर मैं एक रे फेंकता हूं, ठीक है, लेट्स सपोज करो कि ये रे हमारे पास है 30 डिग्री की। ठीक है, अब बेटा जब ये मीडियम से टकराएगी, टकराने के बाद ये अगले मीडियम में भी जाएगी। ठीक है, अब दूसरी रे फेंकता हूं, लेट्स सपोज करो कि वो 35 है। अब बेटा वो भी मीडियम से टकराएगी, मीडियम से टकराने के बाद वो भी अगले मीडियम में जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास बाउंड्री है वहां पे जो एंगल है वो 42 है, तो 42 से कम वाली वेव जितनी भी आएगी वो मीडियम से टकराने के बाद अगले मीडियम में जाएगी। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट इससे आगे अगर मैं रे फेंकता हूं पूरे 40 की, अब बेटा वो भी मीडियम से टकराएगी, टकराने के बाद वो भी अगले मीडियम में जाएगी। ठीक है, अब बेटा लेट्स सपोज करो कि मैं पूरी रे फेंकता हूं यहां पे 42 डिग्री की। अब 42 डिग्री की जो रे है जब वो मीडियम से टकराएगी, टकराने के बाद वो मीडियम की सरफेस के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ऐसी रे बेटा 42 डिग्री की रे है। ठीक है, जब मैंने इसे स्ट्राइक करवाया मीडियम पे, ठीक है, ये ग्लास की बाउंड्री के ऊपर इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया 42। क्यों? ग्लास का एंगल भी 42 डिग्री है और बेटा ये नॉर्मल के साथ कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, जिसकी डायग्राम मैंने नीचे बनाई हुई है कि हमारे पास एक इंसिडेंट रे है 42। ठीक है, अब बेटा ये ग्लास ये जो आपके पास ये बाउंड्री है इसका क्रिटिकल एंगल भी कितने हैं, 42 डिग्री। तो बेटा जब मैं 42 की रे फेंकूंगा तो वो क्या करेगी, वो ग्लास की सरफेस के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगी और नॉर्मल के साथ कितने का एंगल बनाएगी, 90 का। तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इससे पहले जितना भी ऊपर केस है वो सारा रिफ्रैक्शन वाला केस है। ठीक है, अब जब मैं रे फेंकूंगा पूरे 42 की, अब बेटा वो ग्लास की सरफेस के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगी और नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बनाएगी। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसकी भी हम डेफिनेशन देखते हैं। उसके बाद बेटा अगला प्रोसेस है। ठीक है, अब लेट्स सपोज करो कि अगर बेटा मेरी जो इंसिडेंट रे है वो 42 से ग्रेटर हो जाए। अब 42 से ग्रेटर का मतलब कि उसने नीचे वाली सरफेस पे मूव करना है। ठीक है, 42 से कम जितनी भी है वो ग्लास की बाउंड्री पे टकराने के बाद ऊपर वाले सरफेस पे मूव करेगी और बेटा जब मेरी वेव पूरी 42 की आएगी वो ग्लास की बाउंड्री के ऊपर मूव करेगी, जिसको मैंने और नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बनाएगी, जिसे मैंने क्रिटिकल एंगल कह दिया। ठीक है, अब इससे अगला केस देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, लेट्स सपोज करो अब बेटा रे फेंकते थे हम, यहां पे हम रे फेंकते थे 45 की। ठीक है, अब बेटा 45 क्या है, 45 42 से ग्रेटर है। देखो जब तक हमारा एंगल 42 था
ठीक है। 42 से कम था तो ऊपर वाली सरफेस पे मूव किया, जब पूरा 42 आया ग्लास की सरफेस के ऊपर मूव किया, नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बनाया जिसे हमने क्रिटिकल एंगल कह दिया। अब हमारे टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बेटा अगर मैं अपनी रे ऑफ लाइट फेंकूं 45 की, अब मैंने 45 की रे ऑफ लाइट फेंकी है, तो जब मैं 45 की रे ऑफ लाइट फेंकूंगा तो वो क्या करेगी, अब ये ग्लास की बाउंड्री है 42, तो वो क्या करेगी, वो इसी सरफेस में वापस बैक आ जाएगी, जिसकी मैंने डायग्राम ये नीचे अलग बनाई है, जिसे हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम दिया। ठीक है बेटा, दोबारा आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपका एंगल 42 से ज्यादा हो जाए, 42 से अगर आपका एंगल ज्यादा हो जाएगा तो आपकी जो रे ऑफ लाइट क्या करेगी, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, मतलब जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आपके पास जाके स्ट्राइक हुई है उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ठीक है। अब बेटा क्रिटिकल एंगल को पहले इसमें समझ लेते हैं। क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, या ऐसा एंगल, ऐसी रे ऑफ लाइट जो ग्लास की सरफेस के ऊपर मूव करे और नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बनाए, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन है इसके अंदर जो इस टॉपिक का नाम दिया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके पास क्या है, द फिनोमेना इन व्हिच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे बैक इनटू द सेम मीडियम when they are passing from the denser to rare medium, ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसिडेंट रे ग्लास की सरफेस से टकराए और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाए, बेटा इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब बेटा ये असल में हमने जितना टॉपिक किया ये हाफ टॉपिक है, ठीक है, इसकी बाकी कैलकुलेशन इसके साथ मिलेगी तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। अब बेटा इस टॉपिक को लिखना कैसे है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसका सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब बेटा इंट्रोडक्शन में आपने आपकी बुक के ऊपर फर्स्ट वाली 3 लाइंस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक में जो फर्स्ट वाली 3 लाइंस है वो आपके पास इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद बेटा जब आपने क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखनी है, क्रिटिकल एंगल को बनाना है, तो बेटा उसके साथ आपने जो डायग्राम बनानी है वो आपकी डायग्राम ये आएगी। आपने पहले इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया किताब के फर्स्ट पैराग्राफ की जो 3 लाइन है, इंट्रोडक्शन के साथ आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। ठीक है। उसके बाद बेटा आएगा क्रिटिकल एंगल, जब आपने क्रिटिकल एंगल को बयान करना है तो बेटा उसके साथ आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो हमारा मेन टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जो आपके पास बेटा जब आपने उसकी स्टेटमेंट लिखनी है तो बेटा उसके साथ आपके पास ये वाली डायग्राम बनानी है आपने। ठीक है। ये 3 प्रोसेस है और तीनों को मैंने आपको टॉपिक को लिखने का तरीका भी बता दिया। ठीक है। इंट्रोडक्शन के साथ कौन सी डायग्राम आएगी, क्रिटिकल एंगल के साथ कौन सी डायग्राम आएगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ कौन सी डायग्राम आएगी। ठीक है। इस तरीके से बेटा आपने इस टॉपिक को लिखना है। ये इस टॉपिक का हाफ पार्ट था, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट बेटा हाफ हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। बहुत शुक्रिया।